बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कहते हैं कि कप्तान को सियासत नहीं आती, उनके लिए आज की अनाउंसमेंट कप्तान की सियासत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कप्तान ने हकीकत में सबको पंजाबी च कहते हैं ना, ट्रक दी बत्ती मगर ला दिता है, तो वाकई ट्रक दी बत्ती मगर लाता है। सारे हुकूमती इत्तेहाद वाले भी परेशान है कि यार ये कप्तान चाहता क्या है, अब अगले जुमे का मकसद क्या है। क्या कप्तान किसी और हिकमत अमली को अडॉप्ट करेगा? अब कप्तान है जो फैसला करेगा कि उसने कब जो है वो असम्बलियों को तहलील करना है। अगले जुमे की अनाउंसमेंट कर दी, पूरा एक हफ्ता दरमियान में मौजूद है। अपोजिशन को भी गो मगो की कैफियत में डाल दिया कि वो उनको भी ब्लैक एंड वाइट के अंदर नहीं रखा, ना ब्लैक किया ना वाइट किया, बल्कि ग्रे एरिए के अंदर रखा हुआ। और यही कप्तान की स्ट्रेटजी है, यही कप्तान की हिकमत अमली उसको कामयाब कर रही है। पब्लिक ने आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कप्तान को स्क्रीनों के ऊपर सुना और ये कोशिश की समझने की कि कप्तान असम्बलियों से को तहलील करेगा, उसकी अनाउंसमेंट करेगा, तो फिर उसका कप्तान को सियासी फ़ायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा। ये बात हमने भी आपको इससे पहले वीलॉग के अंदर तफसील के साथ बताई है कि कप्तान जो है की कैलकुलेशन एक्चुअल में है क्या। लेकिन कप्तान की जो डिसीजन पावर है, उस डिसीजन पावर के अंदर सियासी हिकमत अमली छुपी हुई है। आज भी कप्तान ने अब पूरे हफ्ते के लिए जो इंतज़ार पे लगा दिया है। अब ये फिर से पीटीएम वाले सर जोड़कर बैठेंगे और ये फैसला करेंगे, ये सोचेंगे कि यार अब हमने तहरीक में एतमाद जमा करवानी है, पंजाब और KPK की असम्बलियों को बचाना है, या गवर्नर राज लगाना है, या क्या हिकमत अमली इन्होंने अडॉप्ट करनी है। इसका फैसला जो है वो अब ये करेंगे। लेकिन ये गो मगो की कैफियत में कप्तान ने इनको मुब्तला कर दिया है। एक्चुअल के अंदर ये नए कम्युनिकेशन टूल्स हैं, नई स्ट्रेटजी है, नई कंपेन है ये। और इस नए मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए पब्लिक का जो मूड है उसको अपने साथ मिलाने के लिए एक्चुअली ये हिकमत अमली है। कप्तान आगे आगे है, सारे हुकूमती इत्तेहाद, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारा इलेक्शन कमीशन, पब्लिक में पर्टिकुलरली जो इनके मुखालिफिन हैं वो सारे उसकी तरफ देख रहे हैं कि यार ये आदमी करता क्या है, इसने अब क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी है। अब राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे एक टीवी चैनल के ऊपर कि यार ये इस एक हफ़्ता डिले का मकसद क्या, करनी है तो करके फारिग हो। लेकिन कप्तान ने जो एक हफ़्ता डिले करवा दिया है, इससे उन्होंने फिर से ये साबित किया है कि वो सियासी खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं, और सीखने के बाद जो है वो अब इसी अपनी स्ट्रेटजी में मुखालफिन के साथ कैसे खेलना है उसके अंदर वो अभी तक जो है वो 100% कामयाब नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कप्तान ने आज जो अपने ख़ताब किया, उस ख़ताब में वही उन्होंने अपनी नॉर्मली तकरीर वही थी, लेकिन उसके अंदर जो एडिशनल चीज़ें थी वो फिर से मैं आपको बता दूं कि वो जनरल बाजवा साहब के ऊपर जो है वो ज़्यादा तनकीद थी और ज़्यादा उनको अपने मामलात का ज़िम्मेदार वो ठहरा रहे थे कि जी जनरल बाजवा ही है जो कि सारे मामलात करते आए हैं उनकी गवर्नमेंट में। तो उन्होंने बताया कि उन्हें दूसरे और तीसरे साल में समझ आना शुरू हुई थी कि मामलात करने कैसे हैं। गो के पाकिस्तान की प्रीमियरशिप जो है वो एक तजर्बागार नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यही रही है कि इसी तरह से जो है वो किसी को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जाता रहा। तो उसमें जो माजी के अहवाल हैं वो आपके सामने हैं, माजी की इस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान भी ये कहते हैं कि जो मुझे भी खुलकर खेलने नहीं दिया गया, इसकी भी जो ज़िम्मेदार थी वो माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी। उन पिछले अदवारों की बात करें तो उस वक्त की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार थी, और इस अदवार की जो है वो जनरल बाजवा को वो अपना ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जनरल बाजवा ने ही MQM को साथ मिलाया, इनके बाप को मिलाया और दीगर जमातों को, शाहज़ैन बुगटी वगैरह को साथ मिलाया। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता आपने जहन में रखना है कि वही जनरल बाजवा थे जिन्होंने इमरान की हुकूमत को बना कर दी थी उन्हें, और इन सब को इमरान के साथ मिला कर दिया था। गो के इमरान साहब जो हैं वो उसमें बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके, और उन्होंने इन 7-8 माह के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कैश करवा ली और वो उनके फेवर में चली गई। हालात माशी तौर पर कमज़ोर हो गए जिसकी वजह से जो है वो इमरान मज़ीद मकबूल हो गए। लेकिन ये तयशुदा है कि इनको लाने वाले भी जनरल बाजवा थे, इनको निकालने में जो किरदार अदा किया वो भी बकौल इमरान खान के जनरल बाजवा ने ही किरदार अदा किया। अब अगर अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेर गौर आता है, और गो के आज प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर भी ये बात तय हुई कि जी हम पंजाब के अंदर अदम एतमाद जो है वो लेकर आते हैं। तो अदम एतमाद से सिर्फ ये होगा कि आप मज़ीद वक्त आपको मिल सकेगा, क्योंकि अदम एतमाद आएगी, स्पीकर के पास इख्तियार है, वो उसको एक सर्टन टाइम तक जो है वो डिले कर सकता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग का मामला है, फिर वो वोटिंग मज़ीद फर्दर डिले भी की जा सकती है। उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को अवेल कर ये मौजूदा हुकूमत जो है वो ऑप्शंस को अवेल कर सकती है। लेकिन अगर ये संजीदा हुए इमरान खान साहब, तो फिर ऐन मुमकिन है कि
कि ये उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो वोटिंग करवा के और उस मामले को भी रफा दफा कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर सीटें ज़्यादा हैं। तो अब देखते हैं हालात किस करवट बैठेंगे, क्या जरदारी अपना को खेल खेल सकेंगे, क्या उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो उनको प्ले करना है वो कर सकेंगे, और जिसमें फिर वो वही पुरानी छांगा मांगा की सियासत है नाज़रीन, जो छांगा मांगा की सियासत के मतलब जो है वो कह सकते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस एक हफ्ते के अंदर इमरान को दोबारा इंगेज करेगी, इमरान के साथ कोई मुज़ाकरात जो हैं वो करके उनको इंगेज करने की कोशिश की जाएगी। तो यस, इसका जवाब है हाँ, इस्टेब्लिशमेंट इनको इंगेज कर सकती है, इनके साथ मुज़ाकरात फिर से कर सकती है, और फिर इनके साथ मुज़ाकरात अगर कर देती है तो फिर इमरान साहब के साथ साथ वो शहबाज शरीफ साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे कि जनाब हम इनके साथ इन ग्राउंड्स के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन का मतलब आधा पाकिस्तान है, तो लिहाजा आप लोग गौर करें, कौमी असम्बली को बीच में ऐड ऑन करें और मुल्क में एक ही दफ़ा फ़िज़ा कायम हो जाए। तो ये भी ऐन मुमकिन है, इस ऑप्शन को आपने ज़हन में रखना है। बाकी जो सबसे हट के जो चीज़ है वो ये है कि इमरान के पास ये एक आखिरी कार्ड नहीं था खान साहब के पास। खान साहब के पास इसमें इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए फ़र्दर चीज़ें जो हैं वो उनके पास ऐड हो सकती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ अपना किरदार जो है वो इस सारे मामले के अंदर अदा कर सकते हैं, और वो ख़ुद से अदा कर सकते हैं। गो के सदर पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर नाकाम हुए हैं, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहिए थी मुज़ाकरात की लेकर के, और इमरान साहब को जो है वो उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स के ऊपर लेके आने की कोशिश की थी। इलेक्शन कमीशन से स्टेटमेंट भी दिलवाई कि अगर जो है वो मरदमशुमारी फ़लान डेट तक नहीं होती तो फिर अक्टूबर के बाद तक भी जो है वो इलेक्शन का मामला जा सकता है। तो सदर पाकिस्तान तो उसमें जो है वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस एक हफ़्ते का मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस एक हफ़्ते के अंदर जो है वो उन तमाम ऑप्टिक्स को यूज़ करेंगे, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स जिनको हम कहते हैं उसको यूज़ करेंगे, ताकि ऐन मुमकिन है कि कुछ जो है वो तहलील से पहले ही जो है वो मामला किसी और तरफ चला जाए। तो अब टाइमलाइन को हम हमेशा आपके साथ शेयर करते आए हैं। टाइमलाइन तो ये कहती है कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद मरदमशुमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। मरदमशुमारी के नताइज आने तक जो है वो हुकूमत अपना वक्त भी पूरा कर चुकी होगी, और IMF के साथ डील भी जो है वो मुकम्मल हो चुकी होगी उसका। तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो टाइमलाइन तो यही कहती है कि आम इंतखाबात अपने टाइम पे ही हों, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2 महीने पहले क्या और 2 महीने बाद क्या, पहले हो जाएं तो उनको सूट करता है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने भी ये बात अब स्टेटमेंट के तौर पर कह दी है। अब सबसे बड़ा इम्तिहान इनका ये है कि ये इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ले आएँ, और लाने के बाद जो है वो हालात को अपने हक़ में जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रा कदरे मुज़ाकरात में बेहतर निगोशिएशन की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, और वो बेहतर निगोशिएट कर सकेंगे अगर हुकूमत भी मुज़ाकरात जो है वो करने के लिए तैयार हो जाती है और वो बैठ जाते हैं। तो अदरवाइज़ जो है वो अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना और इलेक्शन ही की तरफ जाना है, तो फिर इलेक्शन होगा, ये घोड़ा है, ये मैदान है, और इसके अंदर फिर कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। लेकिन अब तक की हिकमत अमली स्ट्रेटजी ये है कि इमरान खान ने इन सबको अपने पीछे लगाया हुआ है, और इमरान खान जो है वो इसमें 100% कामयाब हैं। अब देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है, ये कार्ड इमरान खान का जो है वो क्या रंग दिखाता है। इसमें जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।